हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और एक बात बताओ, इस अधमरे खिलौने को देख आपको क्या लगता है इसकी कीमत क्या होगी? 50, 70, ज्यादा से ज्यादा 100? पर अब आपकी सोच को अच्छी मोच आएगी ये सुन के कि इसकी असली कीमत 82 लाख रुपए है। जी हाँ, 82 लाख। इस पतीले से शक्ल वाले मिकी को यूएसए के टॉय कलेक्टर डोनाल्ड कॉफमैन ने पूरे 82 लाख देकर अपना बना लिया है, जिसके चलते 1930 में बना ये एंटीक खिलौना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की किताब में सबसे महंगा मिकी माउस का खिलौना बन गया है। लेकिन ये लाखों का खिलौना तो कुछ भी नहीं है। अपने खिलौनों की नोरा बाबी मिकी से कम थोड़ी ना है भाई। दुनिया में एक ऐसी बारबी डॉल भी है जो 2 करोड़ का प्राइस टैग लगा के घूमती है, किंतु एक प्लास्टिक की बनी 12 इंच की डॉल आखिर करोड़ों में क्यों बिक रही है? और अगर एक बारबी डॉल करोड़ों की है तो सोचो उसका घर कितने का होगा। कोई भी गैस मारने से पहले जान लो कि जिस डॉल हाउस की मैं बात कर रहा हूँ उसे डॉल की दुनिया का एंटीलिया माना जाता है। देखना चाहेंगे छोटा एंटीलिया? तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। टाइटल, ऐसे खिलौने जो अंबानी भी नहीं खरीद सकता। नंबर 1, प्लास्टिक की गुड़िया। वैसे क्या आपने कभी सोचा था कि कभी एक बच्चों की खेलने की गुड़िया इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है? नहीं ना। पर जब किसी बारबी डॉल की कीमत पूरे 2 करोड़ से ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है वो किसी इन्वेस्टमेंट से कम थोड़ी ना होगी, है ना? और हैरानी की बात यह है कि ये करोड़ों की गुड़िया किसी नॉर्मल 200-300 की बारबी डॉल की तरह बनी है, फुल टू प्लास्टिक। लेकिन इन मैडम की खासियत और महंगाई के पीछे का कारण कुछ और नहीं बल्कि वो चमचमाता नेकलेस है जो आपको इस बारबी के गर्दन पर देखने को मिलेगा। जिस बहुमूल्य नेक पीस की कारीगरी के पीछे इटालियन ऑस्ट्रेलियन ज्वेलरी डिजाइनर स्टेफेनो कैंट्यूरी का हाथ है, जिन्होंने इस शानदार पीस को बारबी के करता धरता मेटेल के साथ मिलकर 2010 में बारबी के 25वीं सालगिरह पर बनाया था। और अगर स्टेफेनो की माने तो उनको ये नेकलेस और अंगूठी के सेट को तैयार करने में 6 महीने लग गए थे, जिसमें उन्होंने महंगे से महंगे 3 कैरेट के व्हाइट डायमंड्स और एक स्क्वायर कट पिंक डायमंड का इस्तेमाल किया था। वही पिंक डायमंड जिसे ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े हीरे के खान एर्गिल में टेंडर्ड स्टोन की तरह रजिस्टर किया गया है। और इसी कीमती पीस को 2010 में न्यूयॉर्क के एक नीलामी में पूरे 2 करोड़ 26 लाख 71,407 रुपए के लिए बेचा गया था, जिस पैसे को स्टेफेनो ने अपने पास न रखते हुए सारा कुछ ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च प्रोग्राम में दान कर दिया था। अब ये भाई साहब तो काफी दिलदार थे, तभी तो पूरा का पूरा पैसा दान कर बैठे। पर हम मिडिल क्लास लोगों के पॉकेट में इतना दम कहाँ? हम तो इस पैसे को सिर्फ बढ़ाने का ही सोच सकते हैं। नंबर 2, घोड़े की महंगी चाल। क्या आप कभी किसी अभी जन्मे बच्चे को 30 किलो का सोना गिफ्ट करने का सोच सकते हो? नहीं ना। वेल, आपके सोचने से क्या होता है, क्योंकि ऐसा पागलपन तो सच में हुआ है, वो भी 2006 में, जब जापान को उसका राजकुमार प्रिंस हिशाइतो मिला। और इस खुशी की बात को सेलिब्रेट करने के लिए जापान के मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर कंपनी गिंजा टनाका कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे, जिन्होंने शाही घराने को खुश करने के लिए उनके छोटे राजकुमार को एक खिलौने का घोड़ा तोहफे में देने का डिसाइड कर लिया। लेकिन कोई ऐसा वैसा घोड़ा नहीं, बल्कि पूरा का पूरा सोने का घोड़ा। और सोने का तो बनाया ठीक, लेकिन इसे 24 कैरेट गोल्ड में बनाने की वजह से इसकी कीमत पूरे 9 करोड़ बन गई थी। अब वैसा गिंजा टनाका ने एग्जैक्टली ऐसे और कितने सुनहरे घोड़े बनाए थे इसकी कोई जानकारी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन एक बात तो बहुत क्लियर है कि इस बहुमूल्य घोड़े के राजकुमार अकेले मालिक नहीं है, क्योंकि 2012 में बियोंसे और जे-जी ने भी गिंजा से अपनी बेटी ब्लू आइवी के लिए सुनहरे घोड़े से मिलता जुलता घोड़ा खरीदा था। किंतु अनलाइक राजकुमार का घोड़ा, ब्लू आइवी के घोड़े की कीमत सिर्फ 4 करोड़ 49 लाख थी। नंबर 3, मोनोपोली। अब दुनिया के बाकी अमीरजादे अपना पैसा बड़ी गाड़ी या आलीशान बंगले पर उड़ाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अकल के दुश्मन भी हैं जो एक चिंदी से बोर्ड गेम पर अरबों बहा देते हैं। यकीन नहीं होता तो इसे देखिए। ये वही मोनोपोली का गेम है जिसे बचपन से खेल खेल कर आज हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन इसमें और हम गरीबों के गेम में बस इतना फर्क है कि इस 15 करोड़ के खिलौने को बनाने वाले ने पुट्ठे का नहीं बल्कि 23 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया था। और सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि इसके बक्से में आपको 165 रूबीज और सफायर्स भी मिल जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि गेम में जो पेपर के कार्ड और डाइस होते हैं ना, वो इसमें हीरो से बने हैं, जिसमें 42 फुल कट डायमंड्स कार्ड्स के अलग और पेस यानी डाइस के लिए अलग। तभी तो इस गेम का पासा अकेला 7 लाख का पड़ेगा। और ये पूरे चमक दमक से भरा बोर्ड गेम बनाने के पीछे भी एक मजेदार कहानी है। तो हुआ यूं कि 1988 में जब सैन फ्रांसिस्को के जौहरी सिडनी मोबिल को लंदन में हो रही मोनोपोली टूर्नामेंट की खबर लगी, तब उन्होंने इस सुनहरे मोनोपोली को तैयार करने का तय कर लिया था, जिसको पूरा करते करते उन्हें पूरा 1 साल लग गया। और जब वो अपने मास्टरपीस के संग पहली बार लंदन की सड़कों पर निकले, तब स्पेशली उनके साथ बॉडीगार्ड्स लगाए गए थे।
अब सिडनी को लंदन वाला टूर्नामेंट जीतने का मौका मिला था या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इनके सुनहरे कारीगरी को इम्पोर्टेंस देने के लिए इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की किताब में सबसे महंगे मोनोपोली बोर्ड होने के लिए शामिल किया गया है। नंबर 4, मैडम अलेक्जेंडर एलोइज। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके पास 37 करोड़ होते तो आप गाड़ी बंगला लेते या मैडम अलेक्जेंडर एलोइज नाम का एक बच्चों का खिलौना? क्या हुआ, यकीन नहीं होता कि एक पुतला भी इतना महंगा हो सकता है? हमने करोड़ों की बारबी और उसके चमकीले नेकलेस को तो देख ही लिया, लेकिन मार्केट में बारबी अकेली नहीं है, क्योंकि इन बहन जी के पास भी सोरोस्की क्रिस्टल्स और 9 कैरेट के डायमंड से बनी ज्वेलरी है। पर इनका प्राइस टैग सिर्फ इन हीरो की वजह से बढ़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये छोटी सी गुड़िया ने महंगे महंगे डिजाइनर ड्रेस मेकर्स जैसे क्रिस्टियन डायर और ऑस्कर डे ला रेंटा के कपड़े पहने हुए हैं। और क्योंकि इसकी एक डॉल करोड़ों की बिकती है, इसीलिए पूरी दुनिया में बस 5 ऐसे अनोखे मॉडल्स बनाए गए हैं, जिसके चलते आज ये कंपनी के लिमिटेड एडिशन में शामिल हो गई है। नंबर 5, रूबिक्स क्यूब। क्या आपने कभी सोचा था कि एक साधारण से रूबिक्स क्यूब को भी महंगा टच दिया जा सकता है? नहीं ना? अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अनचाही चीज भी पॉसिबल हो गई है। तो सीन ऐसा है कि वो रूबिक क्यूब का खिलौना जो आपके बगल वाले स्टेशनरी की दुकान में 100-150 रुपए में मिल जाएगा, उसी को दुनिया के कुछ अजूबे करोड़ों में बेच रहे हैं। लेकिन इन अजूबों का ऐसा करने के पीछे का कारण पागलपन नहीं, बल्कि बेशकीमती रत्न है। जी हाँ, यहाँ अक्लमंद और जरूरत से ज्यादा अमीर लोगों ने प्लास्टिक के सब्स्टिट्यूट हीरे मोतियों में ढूंढ लिए हैं। तो सीन ऐसा है कि 1995 में क्यूब वाले पजल्स बनाने वाली कंपनी रूबिक्स क्यूब ने कंपनी के 15वें एनिवर्सरी का जश्न मनाने के लिए मास्टरपीस क्यूब को बनाया था, और अपने प्लास्टिक से बने कजिन की तरह ये भी एक फुली फंक्शनिंग क्यूब था। बस फर्क इतना था कि इसमें रंग बिरंगे स्टिकर्स की जगह 185 कैरेट के अलग अलग तरह के जेम्स स्टोन्स और 18 कैरेट सोना लगा हुआ था, जिनमें 34 कैरेट रूबीज, 34 कैरेट एमराल्ड और 22.5 कैरेट एमेथिस्ट शामिल थे। और इन सब जेमस्टोन्स को एक एक कर मास्टरपीस क्यूब में बनाने में पूरे 8,500 घंटे यानी लगभग एक पूरा साल लग गया था, जिसके बाद इसकी कीमत 18 करोड़ पर सेट की गई और ये दुनिया का सबसे महंगा रूबिक्स क्यूब बन गया। नंबर 6, एस्टोलेट डॉलहाउस कैस्टल। और फाइनली बारी आती है उस मास्टरपीस की जो आज हमारी लिस्ट का सबसे महंगा आइटम है। ये है एस्टोलेट डॉलहाउस कैस्टल, जिसकी कीमत पूरी की पूरी 63 करोड़ है। अब इस बहुमूल्य खिलौने को रियलिटी में बनाने का श्रेय जाता है मास्टर मिनिएचरिस्ट एलान डी हेल को, जिन्होंने इस 380 kg के 9 फीट लंबे कैस्टल को 1974 से 1987 के बीच बनाया था। और इसके इतने महंगे होने के पीछे का कारण ये है कि इस 29 कमरों के मिनी महल को बनाने में एलन ने खून पसीना एक करके इसमें हाई क्वालिटी की मिनिएचर चीजें शामिल की हैं, जिसमें फर्नीचर से लेकर एक वर्किंग फायरप्लेस भी मौजूद है। साथ ही इस कैस्टल में 10,000 जितने हाथ से बनाए मिनिएचर पीस भी शामिल हैं, जिसमें आपको कई सारे ओरिजिनल आर्ट पीस और सोने के शैंडेलियर्स भी देखने को मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, एलन की कारीगरी इतनी प्रिसाइज है कि उन्होंने इस महल के लिए एक ऐसा बाइबल बनाया है जिसे आज दुनिया का सबसे छोटा एंटीक बाइबल का नाम दिया गया है। अब ये बहुमूल्य महल एक टाइम पर तो एलन के म्यूजियम शॉप में डिस्प्ले पर हुआ करता था, लेकिन 1996 में उनकी रिटायरमेंट के बाद इस कीमती एंटीक को एंटीक कलेक्टर एल फ्रीमैन ने हासिल कर लिया और इसे नसौ कंट्री म्यूजियम ऑफ आर्ट में शिफ्ट कर दिया, जहाँ वो आज भी एंटीक और मिनिएचर लवर्स के लिए शोकेस में प्रेजेंट की जाती है। अब जहां ये सारे खिलौनों की महंगाई के पीछे उनकी एंटीकनेस छुपी हुई है, वहीं दूसरी तरफ है ये जरूरत से ज्यादा महंगा गेमिंग कंसोल। सही पकड़े हो, ये कोई ऐसा वैसा वीडियो गेम नहीं है, क्योंकि इसको बनाने के लिए 22 कैरेट सोने और 19 कैरेट के हीरे इस्तेमाल किए गए हैं, जिसकी वजह से एक 15,000 का खिलौना पूरे 3 करोड़ का बन गया है। और इस महंगे और चमकीले गेमिंग कंसोल को पूरी दुनिया में बस 3 मॉडल बने हैं, जिन्हें डिजाइन और कस्टम मेड बनाने के पीछे डिजाइनर स्टुअर्ट हजेस का हाथ है, जो भैया ऐसे ही अपने फ्री टाइम में साधारण सी चीजों पर हीरे मोती जड़कर अमीर लोगों को चिपकाते हैं। तो क्या आप भी उन अमीरों में से एक हैं जो आज के लिस्ट के खिलौनों को अपना बनाना चाहते हो? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखकर बता दो कि कौन सा बहुमूल्य खिलौना आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहोगे। साथ ही अगर इन महंगे खिलौनों ने आपको भी गरीबों वाला फील दिया हो तो बिना भूले लाइक ठोको और वीडियो को शेयर कर दो। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो। हम मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद।